नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सब लोग। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये वीडियो पूरी एजुकेशन पर्पज के लिए है। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। तो हम आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन करने वाले हैं। इसको क्या मैथ्स में इंटरेस्ट है और टिकट टॉप एंड बॉटम मैं कैसे निकालता हूँ वो सीखना है। तो ध्यान से सीखना और पेपर पेन लेके बैठ जाओ, नोट कर लेना। सारी कैलकुलेशन में समझा, तो हम सीधा जा रहे हैं मार्च 2023 का। ठीक है, मार्च 2023 में हमें क्या देखना है। मार्केट अगर कोई बॉटम या टॉप बनाता है तो वहां पे लिक्विडिटी कैसे ग्रैब करता है, इस चीज को पहले समझो, फिर सीधा चलेंगे। मार्केट में एक फॉल आया, फिर एक पुल बैक आया। ठीक है, तो यानी कि पुल बैक का मतलब क्या है, प्रीवियस कैंडल का हाई मार्केट ने लिया है, इससे ऊपर निकला है, तो ये पुल बैक काउंट होगा। और ये जो लो पॉइंट है, इस लो पे हमने एक लाइन मार। तो पहले क्या करेगा मार्केट, लो की लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, फिर मार्केट ने ये हाई बनाया, फिर इसकी लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, फिर नीचे आएगा और इस जो लेटेस्ट लो बना है, मतलब एक्सट्रीम लो, उसके नीचे नहीं जाएगा और यहीं पे कंसंट्रेट करके और प्रीवियस स्विंग हाई जो कि ये था, इसके ऊपर निकल जाएगा तो मार्केट बुलिश हो जाएगा। यही चीज सीखने वाले हैं। अब सीधा मैं मार्किंग कर रहा हूँ और इसी लो का पैटर्न उठा के हम ले जाएंगे 2026 में। तो ये एक एक्सट्रीम हाई है, ये एक एक्सट्रीम लो है, फिर ये एक एक्सट्रीम हाई है, ये लो हो गया, ये हाई हो गया, और ये आपका लो हो गया, और ये आपका हाई हो गया। ठीक है, इस पैटर्न के हिसाब से। अच्छा, ये तो हो गया पैटर्न, इसे ले चलेंगे। अभी डेट और प्राइस नोट कर लो, फिर कैलकुलेशन में आपको दिखाऊंगा कि हमने कैसे प्रोजेक्ट किया करेंगे कि आगे जो अभी 2-4 दिन में अगेन नीचे जाएगा यहाँ से। अभी मार्केट यहाँ खड़ा है 2026, यहाँ नीचे जाएगा और यहाँ ऊपर, ये दोनों के प्राइस और डेट हम कैसे निकालें। तो सबसे पहले ये एक एक्सट्रीम हाई की डेट है 9 मार्च, ये लिख लो 9 मार्च, और इसके हाई है 17,772। तो यहाँ पे मैंने नोट नोट कर लिया 9 मार्च। यहाँ पे भी टैली करते रहते हैं, चलो 17,772, और ये एक हाई है सेकेंड। उसके बाद ये लो लगा, लो का है 16,850, और ये है 16 मार्च का, 16,850, 16 मार्च, 16 मार्च, 16,850। ठीक है, थर्ड में चलते हैं। फिर एक हाई लगा आपका 17 मार्च को, वो हाई है 17,146, 45, 46, 17 मार्च को 17,145। फिर इसके बाद ये एक लो लगा आपका 20 मार्च को 16,828, लो याद है, 20 मार्च को 16,828 का लो लगा। उसके बाद ये हाई लगा आपका 22 मार्च को, और हाई की वैल्यू है 17,207, 17,205 लिखा, 7 कर लिया, और 22 मार्च 17,207, 17,207। एक बार नोट कर लेना, 17,207। ठीक है, उसके बाद ये वाला लो अभी नहीं आया। आज आज का हाई हमारा 23,153 है, लेकिन ये वाला लो नहीं आया अभी 2026 में, लेकिन यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे 27 मार्च को आया या 28 मार्च को आया। लो का पॉइंट देख लें एक बार, 16,918, 913, 16,913, और ये आ रही है 28 मार्च को, 28 मार्च को 914 के आसपास, 28 मार्च, 28 मार्च को, और 914। ये तो हो गया हमारे प्रीवियस। अभी हम करंट के भी नोट करेंगे, ये हाई लो हो गए आपके सारे। तो इस ग्राफ को ही उठा के ले जाना पड़ेगा मेरे को, इस पैटर्न को उठा के वहां रखना है।
यहाँ पे इसको बड़ा कर लें। क्या मार्केट इस पैटर्न से चल रहा है ये देखना है, अगर चल रहा है तो फिर इसकी कैलकुलेशन हम निकाल सकते हैं। अब समझते हैं वहाँ क्या, वहाँ कैसे पैटर्न बनाया था, यहाँ कैसे बनाया। पैटर्न सेम है, प्राइस में डिफरेंस है, वो डिफरेंस क्यों है वो भी मैं आपको इसका कैलकुलेशन बता दूंगा। तो एक हाई था, वो हाई यहाँ पे है, लो लगा, फिर एक हाई लगा, और फिर इस लो की लिक्विडिटी लिया, और फिर इस हाई की लिक्विडिटी यहाँ ली। ठीक है, ये वाला हाई हो गया, ये आपका, ये वाला आपका हाई ये हो गया, ये वाला हाई आपका यहाँ पे हो गया, ये वाला, और ये लो। ठीक है, अभी ये लो यहाँ पे नहीं आया लेकिन वहां आ चुका है, ये लो और ये हाई, ये कैसे निकाले। ठीक है, तो अभी करंट के प्राइस आप नोट करो। 25 मार्च को 23,465, 25 मार्च को 23,465, उसके बाद 30 मार्च को 22,283 कर लो, तो ये हो गया 30 मार्च 22,283। उसके बाद 1 अप्रैल को 22,941, 1 अप्रैल को 22,941, और एक के बाद आपका आया 2 अप्रैल को 22,182, 2 अप्रैल को 22,182। ये मैं इसलिए करके दिखा रहा हूँ, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा एक्सेल में, नहीं तो डायरेक्ट एक्सेल का डाटा दिखाने से क्या कंफ्यूजन क्रिएट होती है, क्या ये वैल्यू कहाँ से आ रही है। अभी आज का हाई काउंट कर रहे हैं 7 अप्रैल का हम, 23,153, 53,54 जो भी है, 7 अप्रैल है क्या, हाँ 7 अप्रैल का 23,154। अब हमारे पास जो वहां पर 28 मार्च को लो लगा था उसकी डेट नहीं, सबसे पहले डेट निकाल लेते हैं। तो डेट निकालने के लिए क्या करें हम, क्योंकि 28 अप्रैल को वो लो लगा था, तो 28 अप्रैल, और प्रीवियस हाई हमारा लगा था 9/3, तो ये 19 दिन का एक टॉप था यहाँ पर, यहाँ से और यहाँ तक 19 दिन उसने लिए। तो प्रोजेक्शन ये है कि ये ये वाली डेट 19 दिन ले सकती है। ठीक है, तो अगर 13/4 हम रख रहे हैं यहाँ पे, तो इसको डिलीट करते हैं। अगर 13/4 है डेट, वो माइनस कर दो कि यहाँ 25/3 से स्टार्ट हुआ, तो यहाँ भी 19 दिन बैठते हैं, तो हमारे पास एक डेट आती है 13 अप्रैल। तो सबसे पहले तो हमारे पास इस लो की डेट आ गई 13/4, आगे पीछे एक दिन हो सकता है, देख लेना उसमें आए या ना आए, ये मैं आपको, मैं कैसे प्रोजेक्शन करता हूँ वो मैं आपको बताऊँ। तो हमारे पास एक लो की डेट आ गई 13/4, ऐसे ही हाई की निकाल लेंगे। वहां पर जो हाई आया वो हाई आया आपका 17/4। ठीक है, 17/4 को हाई आया, और वहां से 20 दिन कैलकुलेट किए। ठीक है, एक बार देख लेते हैं 17/4 जो ना वो, हाँ 17/4, और 28/3 को वहां लगा, इसको डिलीट करो। 17/4 में से 28/3 माइनस 28/3, 17/4 माइनस 28/3, 20 दिन, 20 दिन की डेट आती है। तो अगर हमारे यहाँ पर 13/4 है, तो इसमें 20 दिन हम प्लस कर दें। ठीक है, ये आ गया 3 मई। तो हमारे पास हाई की डेट आ गई, जो ये हाई लगेगा, ये लगेगा हमारा
फर्स्ट हाई। अच्छा, अभी ये तो आपको समझ गया कि यहाँ पर मैंने ये यहाँ पर था, इसको ऊपर क्यों करा। उसका रीजन ये है, आज की डेट में जो प्राइस चल रहे हैं वो 22,000 है। उस टाइम पे जो प्राइस चल रहे थे वो चल रहे थे आपके 17-18,000। उसका डिफरेंस कैसे निकाले। तो वहां पर 17,000 था और यहाँ पर लो है 23,465। इसको डिवाइड कर दो आप 23,465 को 17,772 से, इसका 1.32 एक्स्ट्रा रहेगा प्राइस। अगर 17,772 में मल्टीप्लाई करते हैं 1.32335, तो क्या प्राइस आया 23,464। 23,464 में 23,465। और ये प्राइस देखो आप सेम आ रहा है, जो भी हाई और लो लगे, ठीक है ना, जो भी हाई और लो लगे उनकी जो प्रोपोर्शन आ रही है 1.32 आ रही है। अब हम इससे प्राइस कैसे निकालें, इससे हम प्राइस कैसे निकालें। हमारे पास लो पॉइंट तो आज का है 22,367, यही है क्या। एक सेकंड चेक कर ले अभी तक का क्या लो है। 22,182, 22,182 कहाँ किया है। इसी डेट में लगा 2 अप्रैल। अच्छा ये 2 अप्रैल को लगा 22,182। तो हम इसकी अब कैसे लो का हम निकालें कि ये जो आएगा डाउन यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कैसे आए, कितना आएगा। तो क्योंकि हमारे पास अभी ये वाली वैल्यू नहीं है, प्रीवियस स्विंग लो का 16,914 है, लेकिन हमारे पास ये वैल्यू नहीं है, लेकिन हमारे पास 1.32 का रेशियो है। हम इसको यहाँ कैसे कैलकुलेट कर देंगे, मल्टीप्लाई 1.32। तो हमारे पास 22,367, क्योंकि हमने एक हायर ले ली और एक लोअर ले ली। 332 का ये लो से निकाल रहे हैं, 332 आ गया और 331 आ गया। तो जो लो का प्रोजेक्शन बनेगा 22,367 से 22,300, यहाँ पर जो लो लगेगा 22,70 से और 300 मान लो, ये ये हमारा लो का पॉइंट आया। ये समझे कैसे आया। वहां का जो भी लो था, वहां का क्या लो था हमारा 16,914, और हमारे पास जो भी हाई लो है, जो भी करंट के हाई लो आए उन डेट्स में, वहां का क्या प्रोपोर्शन आ रहा है 1.32 1.32 1.33 1.32 1.32 1.32 एक मीन हमने निकाल लिया। तो अगर हमारे पास वहां का लो 16,914 है उस डेट में, तो 1.32 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू है 22,367। ऐसे ही हमने दो उठा दिए, एक लो मीडियम। 22,300 से 22,367 ये हमारा एक लो पॉइंट बन रहा है। यानी कि अगर अभी ये 13 अप्रैल के आसपास एक दो दिन आगे पीछे अगर इस रेंज में आ रहा है, जो हमने सारी कैलकुलेशन कर ली है 300 से 350, जरूरी नहीं 300 250 चला गया तो आप कहोगे नहीं 300 ही था। इस लो का स्टॉप लॉस आपका रहने वाला है मोटा मोटा 200 180 जो भी लगा हुआ है। अगर प्राइस ये पैटर्न बना रहा है, ठीक है, इस पैटर्न को मैं कब से वॉच कर रहा हूँ, जब से ये हाई लगा, जब से ये लो लगा, तब से ही मैं वॉच कर रहा हूँ। मैंने कहा वो पैटर्न क्रिएट हो जाए यहाँ पर, तो क्रिएट होने के लिए इसे कितने दिन लग गए यहाँ पर, जब ये इसने यहाँ इसकी लिक्विडिटी ली तो मैं समझ गया अब ये वो उस प्रोग्राम पे जा रहा है जो प्रोग्राम इसने 2023 में किया। इस हाई को कैसे निकालें, हाई की वैल्यू
जो वहां पर हाई था, वहां पर क्या हाई था, 17,863। ठीक है, दो 17,863 था, उसको हमने 1.32 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 23,580 हमारा क्या आ गया, जो फर्स्ट स्विंग हाई लगेगा हमारा, ये लगेगा, क्या नंबर आए, 23,580। और हमने डेट भी प्रोजेक्ट कर दी, अगर इस डेट पे या एक दो दिन आगे पीछे ये प्राइस आता है तो हम यहाँ से बाय कर सकते हैं। और फिर उस दिन के बाद एक या दो दिन बाद हमें गैप अप मिलना चाहिए, गैप अप हमें क्लियर गैप अप मिलना चाहिए, कैंडल के अंदर गैप अप नहीं चाहिए। क्लियर गैप अप का मतलब क्या होता है, दिखा देता हूँ। अगर यही बॉटम बनता है, उस सिनेरियो की बात कर रहे हैं, क्लियर गैप अप ये होता है, यहाँ से कैंडल के अंदर भी खुलना चाहिए, ऊपर खुलना चाहिए। कई बार क्या होता है कि ये वाला हो गया, क्लोजिंग तो इसकी आई 25-150 पे, लेकिन 200 पे गैप अप हुआ, तो ये कैंडल के अंदर है, ये कैंडल के बाहर है, कैंडल के बाहर जैसे 2023 में लगा वहीं से उठा, वही गैप अप देखो, वो गैप अप कैसा था, इस तरह से गैप अप मिलेगा। कैंडल एक बुलिश कैंडल क्रिएट होगी, और उसके बाद नेक्स्ट डे ये क्लोजिंग हुआ 17,080 पे, और अगले दिन खुला 200 को खुला, 120 पॉइंट का गैप अप आया। अच्छा, यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि कितने पॉइंट का गैप अप आ सकता है। तो एक तरह से एक रिसर्च है, कैलकुलेशन है, जरूरी नहीं बिल्कुल सेम एक्सिट ऐसा चले। अगर यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस है हमारा, क्या क्लोजिंग प्राइस है देख लेते हैं। इसका क्लोजिंग प्राइस है 17,080। सबसे पहले तो 17,080 का हमें क्या निकालना पड़ेगा, आज की वैल्यू कितनी होगी। तो 22,545 होगी। तो प्राइस अभी चलते हैं आज के समय, ये इतनी आसानी से समझ आने वाला नहीं है मेरे ख्याल से, आ जाएगा तो बढ़िया। वैल्यू आई 22,545, ठीक है। तो 22,545 यहाँ पर लगा लो, 22,545, क्योंकि यहाँ से चलेगा, जब प्राइस यहाँ पे आएगा ना 300 पे, तो 545 का एक टॉप लगाएगा, नहीं समझा, 22,545 समझ गए। उस दिन अगर 300 से चला, 545 में क्लोज होगा वो, 545, ठीक है। अब वहां पे कितने पॉइंट का गैप पाया, 17,080 से 17,210 खुला था भाई, मोटा मोटा, चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं, फिर भी मोटा मोटा नहीं, देखना ही पड़ेगा कितने पॉइंट का गैप। ओपन कहाँ हुआ ये, ओपन हुआ ये हमारा 17,210, सही था वैसे, 17,210, तो 22,717 करंट डेट में, 22,717 का एक गैप अप में मिलेगा।
मार्केट जब नीचे आएगा तो यहाँ कहीं से रिवर्सल लेके वो उस दिन क्लोजिंग करेगा आपकी 22,540 के आसपास। और नेक्स्ट डे आपको अगर ये गैप अप मिलता है तो समझना आपको फिर ये प्राइस मिलने वाला है। अच्छा, आज अगर हाई लगा है, एक्सट्रीम डेट कल की भी है, अगर कल ही मार्केट इसी के आसपास होके परसों से नीचे आता है तो फिर वो ये वाले सिनेरियो कंप्लीट कर सकता है यहाँ पर। फिर यहाँ पे आएगा तो 3 दिन जैसे वहां पे वेट किया उसने, 2-3 दिन यहाँ वेट करेगा, लेकिन इस लो को नहीं तोड़ना चाहिए। और उसकी जो लास्ट वाले दिन की जिस दिन भी क्लोजिंग ग्रीन कैंडल बन जाए आपको तो समझना नेक्स्ट डे आपको वो गैप अप देने वाला है। क्लोजिंग उसके यहाँ इसके आसपास होना चाहिए, 500, 550, 600 के आसपास। तो नेक्स्ट डे आपको ये 200 पॉइंट का गैप अप मिलने वाला है। 2023 के लोग के सिनेरियो के हिसाब से भी मार्केट ये क्रिएट कर रहा है, क्या ये पूरा पैटर्न क्रिएट करेगा? हालांकि इसमें कितने दिन लगा दिए, 25 मार्च से और आज आपकी है 7 अप्रैल, 12 दिन, 12 दिन हो गए और अभी ये 3 दिन 4-5, यानी कि मोटा मोटा 60% ये सिनेरियो एक हाई लो हाई आ चुका है। बस अब ये लो और हाई बनना बाकी है। क्या ये मार्केट उस हिसाब से चलेगा, यही देखना है, यही रिसर्च आपको करनी है। ये प्राइस लिख के ये समझ ना आए तो वीडियो दोबारा देखना। ये 2023 के हाई लो हैं, ये हाई है, इसकी वैल्यू ये है, ये लो है, इसकी वैल्यू ये है। ग्रीन में है 2026 के वही सेम डेट के वही जो पैटर्न बनाया उसके हाई लो है, क्योंकि वहां का लो, वहां का हाई 17,700 था, आज ही 23,465 है। तो इसका क्या प्रोपोर्शन बना, यानी कि इसको डिवाइड कर दो 17,000 से, इसका 1.32 आ रहा है। बहुत ही सरप्राइजिंग है। ठीक है, सारे वैल्यू 1.32 पे आ रहे हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन से आ रहे हैं। तो उसी हिसाब से हमने नेक्स्ट जो भी अभी लो लगने वाला है उसका भी प्राइस हमने निकाल लिया, जो नेक्स्ट हाई लगने वाला है उसका भी प्राइस हमने निकाल लिया, और जो डेट है वो भी हमने इस हिसाब से निकाल ली। ठीक है ना? तो ये सारी चीज करके ये मैं वीडियो आज क्यों बना रहा हूँ, अगर मैं ये वीडियो यहाँ के बाद यहाँ बनाता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ देखो ये ऐसा ऐसा हो रहा है, वो तो सबको ही नजर आ जाएगा। नजर जब आना चाहिए जब आधा हो। हालांकि मेरी नजर तो इसकी यहीं से है, मार्च 20 मार्च के आसपास से ही मैं ये बॉटम, अगर ये लग रहा है, अगर ये है तो हम इसको नीचे ही पकड़ सकते हैं। फिर ये हमारे क्या पता हाथ में आए या ना आए। और क्योंकि ये वीडियो पूरी एजुकेशन पर्पज के लिए है, मेरा मेथड केवल आपको कैलकुलेशन सिखाना था। अगर कोई मार्केट फॉल कर रहा है, यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, अब आप इस पैटर्न को देखो, यहाँ कंसोलिडेट हो रहा है और यही पैटर्न आप वहां जाके देखो वो क्या। होपफुली आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।